गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है भाषा। भाषा क्या होती है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन है वो? वर्ण प्लस माला। वर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा क ख ग घ च छ ज झ। इसमें वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं एक पूरे वाक्य में बोलते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे वर्ण जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने इस पे लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसा कि हमने यहाँ वाक्य लिखा है, मैं आज स्कूल नहीं गया। हमने आज को यहाँ सर्कल कर रखा है। सर्कल क्यों रख कर रखा है? क्योंकि इसमें दो वर्ण जुड़े हैं। पहला है आ प्लस ज। आ और ज मिलके क्या बना? एक वर्ड शब्द के साथ आज। तो इस सेंटेंस को वो कंप्लीट कर रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं गया। तो बच्चों आपने वर्ण के बारे में जाना। अब इससे जुड़ा हुआ चैप्टर हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? इन्हीं वर्णों को जब हम एक जगह एक समूह में लिखते हैं, एकत्र करके लिखते हैं, तो वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला के 3 भागों प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 यानी 33 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। पहला स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को बोलने या लिखने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, यानी वह स्वतंत्र होता है। अ आ ई की मात्राएं जब आप उच्चारित करते हो, इनमें किन्हीं और वर्ण की सहायता हम नहीं ले रहे हैं। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में बच्चों हमेशा स्वर की सहायता हम लेके ही लिखते हैं। क्यों? जब आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हो व्यंजन वर्ण का, तो उसमें कोई ना कोई स्वर की मात्रा आती है। जैसा कि आप क बोलोगे, चा बोलोगे, पा बोलोगे, की बोलोगे। जैसे हमने क बोला, क के साथ आप उच्चारण करोगे तो कौन सी मात्रा आती है? क और अ की मात्रा। आ बोलोगे तो क और आ की मात्रा। तो इसमें आप देखोगे कि हर में स्वर की मात्रा आ रही है। तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। वो 4 होते हैं। कौन कौन होता है? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? 2 वर्णों को जोड़कर जब एक वर्ण लिखा जाता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है। इनमें अन्य वर्ण में हमारे आते हैं अंग और अ। अंग यानी अंग से अंगूर और अ से खाली होता है। और व्यंजन वर्ण में 2 और वर्ण आते हैं। वो कौन कौन होते हैं? र और ढ। जैसा कि बच्चों हमने इस बोर्ड पे लिखा है कि पहला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एकत्रित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ क ख च ट प थ छ ज्ञ स्र आदि। वर्णमाला के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर वर्ण जिनकी संख्या 11 है, दूसरा है व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 है, तीसरा है संयुक्त व्यंजन वर्ण जिनकी संख्या 4 है। स्वर वर्ण को परिभाषित किया है, यह वर्ण को उच्चारण करने में किसी और की सहायता नहीं ली जाती। जैसे अ आ ई आदि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दूसरा है व्यंजन, इसके स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे क में अ जुड़ा तो क, च में आ जुड़ा तो चा। अ और ढ व्यंजन वर्ण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसके 2 वर्णों की सहायता ली जाती है। इसमें 4 होते हैं। कौन कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्षर को मैंने लिखा है कौन कौन जोड़ के, क्यों उच्चारण करोगे तो क और छ की मात्रा आती है। त्र जब उच्चारण करते हैं तो त और र की मात्रा आती है। ज्ञ का उच्चारण करते हैं तो ज और यह की मात्रा आती है। स्र का उच्चारण करते हैं तो स और र की मात्रा आती है। अ से लेकर अ तक क्या हुआ? हमारा स्वर व्यंजन हुआ। कैसे पहचानेंगे? अ से लेकर अ तक का जितनी भी वर्ण मात्राएं हैं वो हमारे स्वर वर्ण में आते हैं। क से लेकर ह तक जितनी भी मात्राएं आ रही वो व्यंजन वर्ण में आती हैं। अन्य वर्ण में अंग और अह आते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा?
वर्णमाला। पहला, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, स्वर व्यंजन आदि की संख्याएं कितनी होती हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। आप इसे समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपने अध्याय को पूरा करेंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।